हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 11वें श्लोक को देख रहे हैं। 10वें में ये बताया गया था कि जीवात्मा का ज्ञान वास्तविक रूप से लुप्त होता नहीं है, लेकिन वह ऐसा मानने लगता है। जैसे कि स्वप्न में कोई व्यक्ति देखे कि उसकी गर्दन काट दी गई है तो वह बिल्कुल निरर्थक बात है, उसका कोई प्रयोजन नहीं है, बिना कारण के वो मान रहा है। क्योंकि अगर वह उसकी गर्दन काट दी जाए तो वह यह नहीं देख पाएगा कि उसकी गर्दन कट गई है। यदर्थेना विना मुष्य पुंसमात्म विपर्यः प्रतीयत उपदृष्टु स्वशिरश्छेदनादिक। तो यहाँ पे एक बात तो आपने बहुत अच्छे से पकड़ी, और वह यह है कि जो स्वप्न में व्यक्ति दिख रहा है उससे अपनी पहचान करने के कारण व्यक्ति यह मानता है कि मैं यह देख रहा हूं कि मेरा सर काटा जा रहा है। समझ रहे हैं? जिस व्यक्ति का सर काटा जा रहा है, जो उसे स्वप्न में दिख रहा है, उसको वह मैं मान रहा है। ये बात आपको पकड़नी होगी, तभी इस अगला श्लोक समझ में आएगा। जो वो नहीं है उसको वह मैं मान रहा है, इसलिए जो उसके संग घटित हो रहा है उसको वह अपने पर घटित होता हुआ मान रहा है। इसे कोई कारण नहीं है। अब कोई ऐसा माने तो क्या कह सकते हैं बताइए? ये मूर्खता ही कहले जाएगी, उसका मोह ही कहला जाएगा, लेकिन ये माया के द्वारा होता है। तो वस्तुतः जीव का ज्ञान और आनंद समाप्त नहीं होता है, वह केवल ढक लिया जाता है। तो अब एक प्रश्न आएगा कि चलो भाई, जीव का ज्ञान और आनंद ढक लिया जाता है, लेकिन ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ये जीवात्मा में कहां से आ जाते हैं? ये दो बातें हैं। अब हमारा ज्ञान और आनंद ढक गया, एक बात है, और हम ये जो लस्टी फील करते हैं, क्रोधी फील करते हैं, एंग्री बोलते हैं ना, लस्ट, एंगर, ग्रीड, ये सब जीवात्मा में कहां से आ गया? कुछ है ना बात? उस पे आज 11वां श्लोक उत्तर दे रहा है। बड़ा जबरदस्त है, मुझे लगता है कि सभी लोगों के लिए बहुत रेलेवेंट है। ये काम का अनुभव करते हैं, क्रोध का अनुभव करते हैं, द्वेष का अनुभव करते हैं, मात्सर्यता और बहुत सारे लोभ का अनुभव करते हैं, तो ये आत्मा में कहां से आ गया? तो देखिए, पहले मैं को शॉर्ट में श्लोक बता दे रहा हूं। देखिए, चंद्रमा का रिफ्लेक्शन पानी में आता है। मैं इसको फोटो में दिखाऊंगा, यहाँ पे देखिए फोटो है। इसको समझ लेंगे तो एक बार श्लोक की पकड़ बन जाएगी, तो फिर श्लोक समझना आसान होगा। देखिए चंद्रमा, देखिए तो चंद्रमा जो है वह अपनी रोशनी किरणें मतलब फैलाता है। तो अब इसका जो रिफ्लेक्शन पानी में आ रहा है, उस रिफ्लेक्शन में प्रतीत होता है कि चंद्रमा हिलडुल रहा है, लेकिन चंद्रमा वास्तविक रूप से हिलडुल नहीं रहा होता। उसी प्रकार से वह जो आत्मा है, आत्मा में लस्ट, ग्रीड कुछ नहीं होता है, लेकिन जो उसका अंतःकरण है, अंतःकरण का मतलब हुआ मन, बुद्धि, मिथ्या अहंकार और कलुषित चेतना। ये आगे भी आप पढ़ेंगे, इसको तीसरे स्कंद में ही आगे पढ़ेंगे। याद हो रहा है कुछ? मन, बुद्धि, मिथ्या अहंकार और कलुषित चेतना को अंतःकरण कहते हैं। इसमें ये सब विद्यमान होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य इत्यादि जो गंदगियां हैं। तो ये जो है, ये पानी जो उपाधि यानी वो पानी है उपाधि की, मिस आइडेंटिफिकेशन की। जो चीजें अब हमारे अंतःकरण में है, गंदे अंतःकरण में कह लीजिए, मन, बुद्धि, अहंकार में, वह उससे पहचान कर रहा है कि मान लीजिए भाई, भगवान ने बड़ा स्पष्ट गीता में कहा है कि ये काम कहां निवास करता है? इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में। आत्मा में निवास करता, ऐसा नहीं कह रहे हैं। और जब आत्मा अपनी पहचान मन, बुद्धि आदि से करने लगता है तो वह सोचता है कि मैं लष्टी हूं, मैं क्रोधी हूं, मुझे द्वेष हो रहा है। वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई पिक्चर चल रही होती तो पिक्चर के दृश्य में जो हीरो है उससे हम अपनी पहचान करने लगते हैं। वह कभी किसी को मारता है तो हम सोचते हैं कि हमने उस गुंडे को मारा, वह गुंडा हमारा भी दुश्मन बन जाता है, जबकि गुंडे से आपका कोई मतलब नहीं है। गुंडे का शायद असली नाम भी ना जानते हो, है कि नहीं? जितने भी गुंडे दिखाए जाते हैं पिक्चर में, उनका नाम आप नहीं जानते हैं।
तो उनसे हमारा क्या मतलब, जिसका नाम भी नहीं जानते, जो आपका कुछ किया भी नहीं है, उससे आपका क्या मतलब। लेकिन आप देखेंगे कि उस समय पिक्चर देखते समय हम यह सोच लेते हैं कि ये गुंडा हमारा भी दुश्मन है, हीरो ने मारा तो हमने मारा। आई थिंक दिस इज क्लियर। तो अपनी पहचान कर लेने के, अपने अंतःकरण से अपनी पहचान कर लेने के कारण व्यक्ति यह सोचने लगता है कि ये काम क्रोध आदि ये मुझ में आ गए हैं, जबकि हम में यह नहीं है। कभी यह आत्मा में आ ही नहीं सकते। इसीलिए इनका नाश किया जा सकता है। प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यात्मनः तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। उसकी चेतना को शुद्ध कहा जाएगा, उस व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा जाएगा जो मनोगत सारी इच्छाओं को प्रकृष्ट रूप से त्याग देता है। तो वहां पे बड़ा स्पष्ट कहा गया है कि ये जो भोग आदि की इच्छाएं हैं और गलत सलत इच्छाएं हैं, क्योंकि वह मनोगत हैं, मन में लॉज्ड हैं, मन में रहने वाली हैं, इसलिए इनको निकाला जा सकता है। स्वरूपगत नहीं है, जीवात्मा के अंदर ये काम क्रोध आदि नहीं है, इसीलिए वह इनको त्याग सकता है। ठीक है। जो चंद्रमा है उसका इस रिफ्लेक्टेड चंद्रमा से कोई मतलब नहीं है, मतलब उसमें कोई कंपन नहीं होता चंद्रमा में, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड चंद्रमा है उसमें कंपन होता है। और वहां और भी बातें आएंगी, उसको इतना तो हमने बता दिया, और बातें भी और आएंगी, उसको समझाएंगे हम। मेरे पीछे बोली, यथा जले चंद्रमसः कंपादिस्तत्कृतो गुणः। यथा जले चंद्रमसः कंपादिस्तत्कृतो गुणः। दृश्यते सन्नपि दृष्टुरात्मनो नात्मनो गुणः। दृश्यते सन्नपि दृष्टुरात्मनो नात्मनो गुणः। यथा जले चंद्रमसः कंपादिस्तत्कृतो गुणः। यथा जले चंद्रमसः कंपादिस्तत्कृतो गुणः। दृश्यते सन्नपि दृष्टुरात्मनो नात्मनो गुणः। दृश्यते सन्नपि दृष्टुरात्मनो नात्मनो गुणः। यथा जले चंद्रमसः कंपादिस्तत्कृतो गुणः। यथा जले चंद्रमसः कंपादिस्तत्कृतो गुणः। दृश्यते सन्नपि दृष्टुरात्मनो नात्मनो गुणः। दृश्यते सन्नपि दृष्टुरात्मनो नात्मनो गुणः। यथा जले चंद्रमसः कंपादिस्तत्कृतो गुणः। यथा जले चंद्रमसः कंपादिस्तत्कृतो गुणः। दृश्यते सन्नपि दृष्टुरात्मनो नात्मनो गुणः। दृश्यते सन्नपि दृष्टुरात्मनो नात्मनो गुणः। बोलिए। यथा जले चंद्रमसः कंपादिस्तत्कृतो गुणः। यथा जले चंद्रमसः कंपादिस्तत्कृतो गुणः। दृश्यते सन्नपि दृष्टुरात्मनो नात्मनो गुणः। दृश्यते सन्नपि दृष्टुरात्मनो नात्मनो गुणः। जिस तरह जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा जल के गुण से संबद्ध होने के कारण देखने वाले को हिलता हुआ प्रतीत होता है, उसी तरह पदार्थ से संबद्ध आत्मा पदार्थ के ही समान प्रतीत होता है। ये पदार्थ का मतलब समझ रहे हैं, जो अनात्मा है, जो आत्मा नहीं है। यहाँ पे अनात्मा का मतलब है अंतःकरण। आप देखिए, जब हृदय में लस्ट आता है किसी भी चीज के लिए, तो हम सोचते हैं ये मुझे इसकी इच्छा आ रही है, मुझे इसके, क्योंकि हम अपनी मन से अपनी पहचान कर चुके हैं, करते आए, इसलिए अभ्यस्त हो गए। अब किसी को याद है कि नहीं, श्रीपाद रामानुजाचार्य जी ने इस बात को कहा था दूसरे अध्याय भगवद गीता के, दूसरे में था कि नहीं, तीसरे में था, जब काम को मारने की बात आ रही थी, तो वहां बताया गया था कि व्यक्ति को बड़े अभ्यास करना चाहिए कि ये जो काम है जो मेरे हृदय में उदित हो रहा है, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। अभ्यास करना चाहिए, हमेशा तो आदि सफल नहीं हो पाता है, और बड़े मन को स्थिर करके धीर करके भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए, क्योंकि जितना हम इसे पहचान करके इस पे कार्य करेंगे उतना ये पहचान और बढ़ती चली जाती है। चलिए अभी उधर नहीं जा रहे, अभी आके यहाँ पे आते हैं। यथा जले, जिस प्रकार, जले मतलब जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा, ना कि आकाश स्थित वास्तविक चंद्रमसः तत्कृतः। चंद्रमा में जल रूप उपाधि द्वारा रचित, तत्कृतः मतलब जल के द्वारा रचित, तत् मतलब जल और कृत मतलब रचित, जल के द्वारा रचित
कंपादि गुण, कंपन आदि जल के धर्म दृश्यते यानी प्रतीत होते हैं। पहली लाइन का मतलब क्या हुआ कि जिस प्रकार उस चंद्रमा में जो कि जल में प्रतिबिंबित है, या फिर कह सकते हाँ, उस चंद्रमा में नहीं कहना चाहिए, जिस प्रकार जल में चंद्रमा के प्रतिबिंब में जल के द्वारा जो रचित कंपन आदि गुण है वह दिखाई पड़ते हैं। चंद्रमा में कुछ इस प्रकार का कंपन नहीं दिखता है। जो चंद्रमा का प्रतिबिंब जल में है उसमें जल के द्वारा जो कंपन आदि गुण हैं वह दिखते हैं। अरे बच्चा लेकर के कहा था मत सुनिए, फिर बच्चे में मन लगा रहेगा। सिंह साहब, ये श्लोक बच्चा लेकर के समझने वाला नहीं है। ये बिना ये बच्चों का श्लोक है भी नहीं वैसे भी। समझ में आ रहा है, पूरे दिमाग लगाएंगे तब थोड़ी बात समझ में आएगी। ये बताइए कि जो कंपन है वो जल में है कि चंद्रमा में है? जल में है, ठीक है। और रिफ्लेक्शन कहाँ है? वह भी जल में है। तो जो रिफ्लेक्शन का वो जो कंपन दिख रहा है वह जल के कंपन की वजह से है। कुछ क्लियर तो समझ में आ रहा है ना? तो जो उपाधि है, मतलब उपाधि मतलब मिथ्या अहंकार, उसकी वजह से हमारे अंतःकरण में जो भी हलचल हो रही है, कभी काम उदित होता है, कभी क्रोध होता है, कभी लोभ होता है, वो हमारे अंतःकरण में हो रहा है। उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम अपनी पहचान करने लगते हैं उस चीज से। आत्मा अंतःकरण से अपनी पहचान करने लगती है। जैसे हम लोग अगर अज्ञान में तो कहेंगे देखो चंद्रमा हिल रहा है, नहीं नहीं नहीं, आप उस रिफ्लेक्टेड चंद्रमा की पहचान असली चंद्रमा से कर रहे हैं। वो वहां कोई चंद्रमा नहीं है। क्या वहां जल में कोई चंद्रमा है? कोई चंद्रमा नहीं है, लेकिन एक आभास हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार अनात्मनः, आत्मा के अतिरिक्त अन्य देहादि के गुण, आनंद भ्रंश रूप कृपणता आदि धर्म। भाई ये सब बड़े मुश्किल शब्द हो रहे हैं, समझाता हूं। देखिए, अनात्मनः अर्थात जो आत्मा नहीं है। हमारा अंतःकरण आत्मा नहीं है। हमारा मन, बुद्धि, अहंकार और कलुषित चित्त भी आत्मा नहीं है, वह अनात्मा हो गया। उसके जो गुण हैं, उसके गुण क्या हैं? आनंद भ्रंश रूप कृपणता आदि धर्म। हमारे मन, बुद्धि, अहंकार आदि में कोई दिव्य आनंद नहीं है, ठीक है। असन्नपि, मिथ्या होते हुए भी, ये सब इन सब का आत्मा से कोई संबंध न होते हुए भी, दृष्टु आत्मना, देहाभिमानी बद्ध जीवात्मा में दृश्यमान होते हैं, न कि परमेश्वर में। अर्थात जो जीव अपनी पहचान इस अंतःकरण से कर रहा है, यद्यपि यह अंतःकरण आत्मा नहीं है, फिर भी क्योंकि जीव इस अंतःकरण से अपने सूक्ष्म शरीर से पहचान कर रहा है, तो ये जितने भी आत्मा क्योंकि अपने अंतःकरण से पहचान कर रहा है, इसलिए जो अंतःकरण के परिवर्तन हैं उससे वह मानता है कि सारे परिवर्तन मेरे हैं। मैं काम से प्रभावित हूँ, मुझे क्रोध आ रहा है, ये सब बातें आत्मा में नहीं घटित होती हैं। और जहाँ तक परमेश्वर की बात है, परमेश्वर भगवान तो कभी भी अपनी पहचान हमारे अंतःकरण से करेंगे नहीं, कभी नहीं करते, चाहे कुछ भी हम लोग करते रहे। तो इसलिए उन पर इस प्रकार की भावना होने का तो प्रश्न ही नहीं बनता। अब इसको एक और एंगल से समझ सकते हैं। चंद्रमा को समझिए परमात्मा, ठीक, और जो उसकी किरणें हैं वो हो गई जीवात्मा, ठीक। अब वो जीवात्मा जब पानी से टच करती हैं तो उस पर बनता है रिफ्लेक्शन, ठीक। तो वो रिफ्लेक्शन जो है वो मतलब जो भी है कंपन होता है उसमें, उन किरणों में भी कुछ कंपन नहीं होता है। और क्लियर समझ में आ रहा है आपको? तो जो चंद्रमा कंपायमान होता है, वो जो दिख रहा है, वो वह बद्ध आत्मा है। आत्मा नहीं हो रहा है, लेकिन वह आत्मा है जो अपनी पहचान उस रिफ्लेक्टेड लाइट से कर रहा है। अगर मैं समझा पा रहा हूं तो, अगर आत्मा अपनी पहचान अपने देह से करना बंद कर दे तो उसको कोई परिवर्तन नहीं अनुभव होगा। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्
नैव किंचित करो मति, नैव किंचित करो मिति मन्ये तत् युक्त मन्येत तत्ववित्, ऐसे कुछ है भगवद गीता का। नैवम किंचित करो मिति युक्त मन्येत तत्ववित्, ऐसे कि जो तत्ववित् है वह कभी नहीं मानता कि वह कुछ भी कार्य कर रहा है, वह भोगता है, वह करता है, ऐसी भावना उसके मन में नहीं आती। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन्, ऐसे करके श्लोक चलता है। हाँ सही बोला था मैं, हाँ समझ गया। वो सूंघते हुए देखते हुए कहता है कि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्, इंद्रियां अपने इंद्रिय विषयों से मिल रही, इसमें मेरा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये एक स्थितप्रज्ञ का, ये एक तत्ववित्त व्यक्ति का लक्षण है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो हम लोग थोड़ा मानते हैं कि ये जीभ अपने इंद्रिय विषय के संपर्क में आ रही है, हम सोचते हैं कि हम खा रहे हैं। अब समझ में आया, हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, कितना सुंदर सिनेमा का सॉन्ग है, ओह कितना अच्छा लग रहा है कानों को। तो अब ये कानों से अपनी पहचान करना हो गया कि नहीं, जीभ से अपनी पहचान करना हो गया कि नहीं, ये बात है। यथा जले चंद्रमसः कंपादिस्तत्कृतो गुणान्, जिस प्रकार जल में चंद्रमा का कंपादि गुण जो उस जल के द्वारा रचित होता है, उसी प्रकार दृश्यते असन्नपि दृष्टुर, यद्यपि दृश्यते असन्नपि दृष्टुर आत्मनः अनात्मनः गुण, आत्मा का अनात्मा में जो गुण है, जो अनात्मा अर्थात अंतःकरण का गुण है, उस वह दिखाई पड़ता है। यद्यपि असन्न, यद्यपि अनात्मा का अंतःकरण के जो भी गुणधर्म है, यानी कि काम क्रोध आदि, उसका वह आत्मा में बिल्कुल नहीं है, फिर भी दृष्टु आत्मा में जो देखने वाले आत्मा है उसको ये दिखाई पड़ता है, उसको ये अनुभव होता है कि ये सब मेरे गुण हैं। और ये तो समझने में कोई कठिनाई है भी नहीं। ये सब लोग तो प्रश्न करते हैं, प्रभु जी हम अपने काम क्रोध आदि को कैसे हटाएं। एक प्रश्न है, अगर हम अपनी पहचान करना बंद कर देंगे तो हम खुद को शुद्ध क्यों करना चाहेंगे? ये तो अच्छा है ना कि दिखता है कि हम कमी हूं, क्रोधी हूं। अच्छा एक मिनट फिर से, अच्छा प्रश्न। अगर हम अपनी पहचान करना बंद कर देंगे तो हम खुद को शुद्ध क्यों करना चाहेंगे? अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है। अच्छा प्रश्न ये है कि अगर हम अपनी पहचान काम क्रोध लोभ आदि से नहीं करेंगे तो हम ये नहीं मानेंगे कि काम क्रोध आदि मुझ में हैं और इसलिए हम शुद्धिकरण का प्रयास नहीं करेंगे। यही प्रश्न है शायद। अच्छा ये बताइए कि अपने घर में कचरा दिखता है कि नहीं दिखता है? तो क्या यह मानते हैं कि कचरा मुझ में है या ये मानते हैं कि इस घर में कचरा है? तो जब ये मानते हैं कि इस घर में कचरा है तब साफ नहीं करते हैं। जब हम ये मानेंगे कि भाई ये अंतःकरण मेरा गंदा है, जैसे इस समय इस श्लोक को सुन करके हम ये समझेंगे कि भाई ये जो लस्ट आदि है ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मेरे चित्त में बसा हुआ है। अब हमको सुन लेने मात्र से तो चित्त नहीं, सुनने से पवित्र हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमने एक बार सुन लिया तो चित्त पवित्र हो गया पूरा, ऐसा नहीं है। लेकिन हम इस नेगेटिव भावना से बाहर निकल आते हैं कि ये मैं हूं। क्या मैं समझा पा रहा हूं? मैं लस्टी नहीं हूं, लस्ट मेरे अंतःकरण में है, क्रोध आदि मेरे अंतःकरण में है, लेकिन मैं ये नहीं हूं। यस मैं इससे अलग हूं। तभी आप इसको इसको मार सकते हैं, इसको खत्म कर सकते हैं, इसको अपने चित्त से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये इससे बहुत बल मिलता है कि वस्तुतः हम लोग शुद्ध ही हैं। बहुत से लोग तो इसी आशा में छोड़ देते हैं भक्ति कि हमसे कुछ नहीं हो रहा है, तुम्हारे अनर्थ ऊपर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं ना। किसी भी आयुर्वेद के ट्रीटमेंट में आप लेंगे तो पहले आपका वो डिटॉक्सिफिकेशन करते तो शरीर में जो कचरा भरा रहता है वो बाहर आता है। तो बाहर आने से आप लोग घबराते नहीं, बल्कि खुश होते हैं, चलो बाहर निकल रहा है कचरा, तो दिख तो रहा है ना बाहर आपको निकलते हुए। उसी प्रकार से जो हम नाम जप करते हैं तो बहुत कचरा बाहर निकलता है जो कि जन्म जन्मांतर से हमारे चित्त में भरा रहता है, लेकिन हमें उससे अपनी पहचान नहीं करनी है। परम पूज्य राधानाथ महाराज को बड़े सुंदर तरह से समझा रहे थे कि देखिए अमृत महोत्सव में, समुद्र मंथन में पहले क्या निकला? विष निकला। उसी प्रकार से भक्ति करते हैं तो पहले विष बाहर आता है, काम क्रोध लोभ आदि। आपको लगेगा अरे ये तो बढ़ गए मेरे चित्त में, लेकिन ऐसा नहीं होता है।
वह अंदर थे, अब वह अंदर से बाहर निकल रहे हैं। तो महाराज ने समझाया उसमें कि हम लोगों को अपनी पहचान उन किसी भी अनर्थ से नहीं करनी है, और नाम जप करते रहना है, कथा सुनते रहना, ये सब समाप्त हो जाएगा। यही चीज श्रील भक्ति सिद्धांत से ठाकुर जी ने एक लेटर में अपने शिष्य को लिखी है कि डोंट बी वरीड बाय ऑल द मटेरियलिस्टिक थॉट्स विच आर कमिंग इन योर माइंड व्हेन यू चैंट हरे कृष्णा। व्हेन यू हैव व्हाट इज दैट more taste for, more attraction for chanting, these thoughts will automatically disappear। आप जब जब करते हैं तो बहुत सारे बुरे विचार मन में आते हैं, और सबके संग आया ऐसा कोई हमेशा जरूरी नहीं है, लेकिन सब लोग एक ही चेतना से भगवान का नाम नहीं जप कर रहे हैं, लेकिन आते हैं, आता है, बहुत चित्त में ऐसे विचार आते हैं, लेकिन उससे अपनी पहचान न करते हुए भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए। वह सब कुछ नष्ट हो जाएगा जब भगवान के नाम के प्रति हमारा आकर्षण होगा। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है हमारी भक्ति के लिए। ओके, कुछ समझ पा रहे हैं? ठीक है। भगवान ने भगवत गीता में बोला है, जही शत्रु महाबाहो काम रूप दुरासदम। हे महाबाहु अर्जुन, तुमने बहुतों को मारा है, अब तुम इस काम रूपी शत्रु को जान से मारो। तो जब हम यही पहचान करते रहेंगे कि मैं ही यह काम हूं, तब मैं उसको कैसे मार पाऊंगा? आप बताइए, कुछ विचारनीय बात है कि नहीं? जब शत्रु को अपना मित्र मान रहे हैं, या बल्कि शत्रु को मैं ही मान रहे हैं, तो उसको मारने का तो प्रश्न बनता ही नहीं है। इसीलिए यह समझना होगा कि हम लोग इस अंतःकरण से पृथक जीव हैं। श्रीधरी, प्रश्न होता है कि तो फिर इन बंधनादि की प्रतीति ईश्वर में भी क्यों नहीं होती है? तो इसके उत्तर में मैत्री जी कहते हैं कि जिस तरह जल में प्रतिबिंबित होने वाली ही चंद्रमा में जल रूपी उपाधि में होने वाली कंपादि की प्रतीति होती है, किंतु आकाश में रहने वाले चंद्रमा में उन कंपादि क्रियाओं की प्रतीति नहीं होती है, उसी तरह अनात्मा देह आदि के धर्म बंधनादि हैं। वे आत्मा के धर्म नहीं है, फिर भी उन बंधनादि धर्मों की प्रतीति देहादि उपाधियों में प्रतिबिंबित जीव में ही होती है, ईश्वर में नहीं। क्या मतलब है कि चंद्रमा के समान कौन है? भगवान, जो कि जल के संपर्क में कभी नहीं आते, तो उन पे कभी मिथ्यांकार काम करता ही नहीं है। और वो जो उनकी किरणें हैं जो जल के संपर्क में आती हैं और उसके बाद वो रिफ्लेक्शन में प्रस्तुत हो जाता है, तो जब जीव अपनी उस जल रूपी उपाधि, समझ रहे हैं, मतलब अंतःकरण में वह अपनी पहचान करने लगता है, तो जो उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है वह उससे अपनी पहचान करता है। आपने सुना भी होगा, चेतो दर्पण मार्जनम। चित्त की उपाधि, चित्त की उपमा एक दर्पण से भी दी जाती है, या जल से भी दी जाती है। जब जल साफ हो जाता है तो व्यक्ति को अपना रिफ्लेक्शन ठीक ठीक दिखाई पड़ता है। तो पॉइंट क्या है कि जब हम अपनी पहचान उस उपाधि से करते हैं, उपाधि का मतलब मैं यह हूं, मिथ्या अहंकार से करते हैं, तो व्यक्ति अंतःकरण में होने वाले जो उपद्रव हैं उससे अपनी पहचान करने लगता है। मैं बहुत डिप्रेस हूं, मैं बहुत बोर हो रहा हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, ये सारी भावनाएं जो हैं ये मिथ्यांकार से ही उपज रही हैं, जो देह के यानी कि बाह्यकरण के, बाह्य देह जो है उसका, या जो सूक्ष्म इंद्रियां यानी कि मन, उससे पहचान करने के कारण होती है। आप देखो कि किसी अधिक बुद्धिमान व्यक्ति को या धनी व्यक्ति को या सुंदर व्यक्ति को देख करके हमें हीन भावना होने लगती है। ये भावना कहाँ आती है? मन में आती है कि नहीं आती? अब इसका तो आत्मा से कोई मतलब नहीं है। मैंने अपनी पहचान अपने देह या अपने मन से करी है, और उसके देह से उसकी पहचान करवा करके अब हम अपना तुलना चालू कर दिए कि बड़ा सुंदर है, गोरा है, व्हाटएवर, हाइट ऊंची है, नीची है। क्या ये ऐसा कभी आपने जीवन में अनुभव नहीं किया? उसको अधिक सैलरी मिल रही है, तो क्या अधिक सैलरी मिली तो क्या अधिक रोटी खा रहा है? और मान लीजिए वो अधिक रोटी खा रहा है तो क्या आप खा सकते हैं? और मान लीजिए खा भी सकते हैं तो उससे फर्क क्या पड़ने वाला है? यहां तक कि लोग अपनी बाइक से भी अपनी पहचान करने लगते हैं। जिसकी महंगी बाइक वो श्रेष्ठ व्यक्ति, या जिसकी श्रेष्ठ कार वो श्रेष्ठ व्यक्ति। अल्टीमेटली सारी कार तो लोहे से बनती है ना, कि कुछ अलग आ जाता है। प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा कहते हैं कि रिक्शे वाले को कार वाला कहता है क्या, ए रिक्शा। अब समझ में आया, वो रिक्शा नहीं है, लेकिन रिक्शे वाले की पहचान वह रिक्शे से करता है। या हम लोग भी बोलते हैं ए ऑटो, तो ऑटो वाला और ऑटो में भेद है कि नहीं? लेकिन ऑटो रूपी उपाधि की पहचान हम ऑटो वाले से करते हैं और वो आ भी जाता है। सारार्थ दर्शनी,
जीव के ज्ञान तथा आनंद तो आवृत हो सकते हैं, किंतु जीव का राग, द्वेष, शोक, मोह तथा वासना आदि गुणों को नहीं, थोड़ा सा गलत पड़ा, किंतु जीव राग, द्वेष, शोक, मोह तथा वासना आदि गुणों को किस प्रकार प्राप्त होता है? ये तो जीवात्मा में नहीं होना चाहिए। शोक तथा मोह आदि गुण अनात्मनः, अनात्मना का मतलब जो आत्मा नहीं है, अर्थात अंतःकरण से संबंधित हैं, तथा वे दृष्टु आत्मा जो देखने वाला आत्मा अर्थात जीव से असन्न अर्थात संबंधित नहीं है, वह मिथ्या है। मतलब अनात्मा का आत्मा से कोई संबंध नहीं है, अंतःकरण का जीवात्मा से कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो जो नॉट है, जो लिंक है, उसे कहते हैं मिथ्यांकार। यद्यपि वे ऐसे प्रतीत होते हैं। मतलब शोक मोह आदि कहाँ है अगर मैं पूछूं तो अंतःकरण में है और उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। इसीलिए भगवान ने 9.30 भगवद गीता में कहा है, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित हो। बहुत ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूं कि जो भक्त है वो काम क्रोध आदि से कुछ परेशान हो सकता है, लेकिन भगवान जीवात्मा को देख रहे हैं। वो जानते हैं कि ये जीवात्मा है, इसके अराउंड ये सब वासनाएं, इसका इससे कोई संबंध नहीं है। ये तो उसको दबा दें अलग बात है, लेकिन इसका जो संकल्प है कि ये मेरी भक्ति करेगा, इससे ये सारी वासना को जीत जाएगा, ये सारे तरह से शुद्ध हो जाएगा। इसलिए उसको साधु ही मानते हैं भगवान, और सभी लोग कहते हैं कि तुम भी साधु ही मानो। क्या मैं समझा पाया मैंने क्या कहा? आप लोग मान लो आज कोई वैसे भक्त लाल रंग की टी शर्ट पहन के आए हैं, तो क्या मैं लाल रंग की टी शर्ट वालों को कथा सुना रहा हूं? क्या मैं लाल टी शर्ट को कथा सुना रहा हूं? कल काली पहन के आ जाएंगे तो नहीं सुनाऊंगा। इज दैट ओके? मान लीजिए मैं हल्का सा इसमें दाल का धब्बा लग जाए तो आप लोग क्लास नहीं सुनेंगे? नहीं, देखो धब्बा लगा से आप मुझसे क्लास सुन रहे हैं कि मेरे कुर्ते से क्लास सुन रहे हैं? यहां बहुत सारे नियम है, लेकिन कपड़े का नियम तो नहीं है ना कि कौन से कलर का कपड़ा पहन के आएंगे। क्यों भक्तों, कभी डाटा इसके लिए जब मैं तो पीला कपड़ा पहन के आ गया ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये बनियान कौन से पहन के आया समझ रहे ना बात? मान लीजिए कोई अभी स्वेटर पहन के आ जाए, तब भी उसको रोकूंगा नहीं ना कहे गर्मी में तुम्हारा दिमाग खराब है। तो जैसे हम लोगों से मिलते हैं, कपड़ों को देखते हैं, कपड़े को नहीं देखते हैं। आप क्या कपड़े को नहीं देखते? कपड़े को देखते हैं, लेकिन यू प्लीज हियर, आप उस व्यक्ति से रिलेट कर रहे हैं, उसके कपड़े से नहीं। तो अब हमारी दृष्टि बाधित है, इसलिए हम कपड़े से रिलेट करते नहीं, देह से और मन से। लेकिन भगवान आत्मा को देखते हैं और उसकी वासना को भी देखते हैं, लेकिन वह यह देख रहे हैं कि ये जीव मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता है। तो वह जानते हैं कि एक भाई ये भक्ति का जो प्रोसेस है ये तो समाप्त होने वाला है नहीं, ये सारे अनर्थों को नष्ट कर देगा। अनर्थ उपशमो साक्षात भक्ति योगम अधोक्षते। इसलिए साधु है। इसीलिए भक्तों को भाई काम क्रोध से और किसी अनर्थ से प्रभावित भी होते हैं तो भी दबना नहीं चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमारा कुछ नहीं हो सकता। ये कैसे कुछ नहीं हो सकता? भक्ति करते रहिए, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। कि ये आप नहीं हैं, ये समझिए, ये आप नहीं हैं। काम क्रोध लोभ मोह जो कुछ भी है ये आप नहीं हैं। ये हमारा सेटअप दिया गया है, अंतःकरण हमारा फील्ड है, इसकी सफाई होनी चाहिए बस। उससे अपनी पहचान नहीं करनी है। सूक्ष्म शरीर के अध्यास अर्थात अहम भाव द्वारा उनका प्रकटीकरण होता है। ये अध्यास क्या है? अध्यास मतलब अगर समझे गलत पहचान। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि एक स्थान से मैं जा रहा था तो वहाँ बोरी पड़ी थी, तो मैं मान लिया कि वहाँ बंदर बैठा हुआ है। तुरंत मैं अचकचा गया। फिर ध्यान, अरे यहाँ तो बोरी पड़ी है, तो बोरी नहीं, बोरी है, लेकिन मैं ये मान रहा हूँ कि बंदर बैठा है। या अंधकार में कभी कभी किसी सॉफ्ट चीज पे पांव पड़ जाता है तो अरे छिपकली है, अचूहा है, जबकि हो सकता कोई बोरी हो। इसे कहते हैं अध्यास। जो नहीं है उसको वैसा मानना। तो हम लोग अनात्मा नहीं है, लेकिन हम अपने अनात्मिक अंतःकरण से हमारी पहचान करने लगते हैं, है ना? समझ में आ गया? ठीक है। तथा इस उपाधि धर्म का आरोपण किस प्रकार होता है यह दर्शाने हेतु एक दृष्टांत दिया गया है। मतलब ये उपाधि धर्म मतलब उपाधि का जो धर्म है, उपाधि क्या है? मिथ्यांकार। और ये अंतःकरण का जो धर्म है
उसका आरोपण आत्मा करने लगता है अपने ऊपर। वो कैसे कर रहा है उसको उदाहरण दे रहे हैं। जल में चंद्रमा की छवि में जो कंपन दृष्ट होता है वह चंद्रमा का ही कंपन प्रतीत होता है, यद्यपि वास्तव में चंद्रमा कंपित नहीं हो रहा, अपितु जल ही कंपन कर रहा है। तथा जल में जो चंद्रमा दृश्यमान है वह वास्तविक चंद्रमंडल नहीं है, अपितु चंद्रमा की प्रकाशमान किरणें ही हैं। बिल्कुल स्पष्ट है। तथा इसके अतिरिक्त जब चंद्रमा अथवा सूर्य की किरणें जल में वृक्ष, दीवार अथवा पत्थर आदि स्पष्ट छवियां बनाती हैं तो उन्हें प्रतिबिंब कहते हैं। ये पता नहीं क्यों लिखा है, हमको नहीं समझ में आ रहा, आई हैव नो आइडिया, बट एनी हाउ पॉइंट इज दैट कि वहां चंद्रमा नहीं है। तथा इसके अतिरिक्त चंद्रमा के निवासी द्वारा चंद्रमा अर्थात चंद्रदेव का मुख, नासिका, हस्त, चरण, आभूषण, वाहन तथा परिकर आदि भी दृष्ट होते हैं। इसी दृष्टांत की तुलना भगवत अवधारणा से की जा सकती है, यानी भगवत साक्षात्कार से की जा सकती है। वे अपने स्वरूप से ही ज्योति विस्तृत करते हैं, और जो मनुष्य परमेश्वर के कुछ निकट स्थित हैं उन्हें परमेश्वर कुछ विशिष्ट गुणों से युक्त दिखाई पड़ते हैं, तथा जो दूरस्थ हैं उन्हें निर्विशेष अनुभूति होती है। यह भगवान को परमात्मा एवं ब्रह्म के रूप में अनुभव करने का दृष्टांत है। चंद्रमा के बाहर चारों ओर मंडलाकार विस्तृत प्रचुर किरणें समष्टि जीवों के समान है। तो समझिए, चंद्रमा, तो चंद्रमा के अंदर जो रह रहे हैं वो तो चंद्रदेव को भी देखते हैं, तो वो हो गए भगवान के अनुभव करने वाले जीव। और जो चंद्रमा की डिस्क देख रहा है वह क्या है, परमात्मा की तरह देखने वाला। और चंद्रमा की किरणें मतलब ब्रह्म की अनुभूति। ये तो सिंपल सा पॉइंट है। उससे पहले ये क्या कहते हैं जरा देख लीजिएगा, ये समझ में आ गया ना कि चंद्रमा कंपायमान नहीं हो रहा है। चंद्रमा की जो किरणें हैं जो कि एक रिफ्लेक्शन प्रस्तुत कर रही है जल में, उसमें कंपन आ रहा है। मैं कई बार समझा चुका हूं, बस को नहीं समझा रहा, ये तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा। नेक्स्ट, हाँ, एक बात जहाँ पे थी वो छूट गई थी, वो यह थी कि देखिए चंद्रमा को आप भगवान भी मान सकते हैं, भगवान के स्थान में, और उसकी जो रोशनी निकल रही है वो जीवात्मा है, तो वो संपर्क करती हैं जल से। उसी प्रकार से जीवात्मा उपाधि से पहचान करती हैं, भगवान कभी उपाधि से पहचान नहीं करते। ठीक है। एवं तब वह किरणें ही जल पर प्रतिबिंब के रूप में अनुभव होती हैं। जीव समूह केवल प्रतिबिंब के रूप में देखा जाता है, हालांकि वह वास्तव में प्रतिबिंब नहीं है। वो जो प्रतिबिंब दिख रहा है वह भी किरणें नहीं है, किरणों की वजह से प्रतिबिंब दिख रहा है। नहीं समझ रहा, प्रतिबिंब है लेकिन वो प्रतिबिंब किरणें नहीं है। तो पॉइंट बहुत सिंपल है कि जब बेसिकली बात बहुत सिंपल है कि जो जल है उसमें जल में जो रिफ्लेक्शन दिख रहा है, जो कंपन हो रहा है, उसकी पहचान जीवात्मा, उसी तरह से जीव अपनी पहचान उस अंतःकरण से कर रहा है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझने में, लेकिन बात सिंपल सी ये है कि जो जीव अपने अंतःकरण से पहचान कर रहा है उसको दिक्कत हो रही है बस। लेकिन एक बात बहुत बड़ी शिक्षा की है, अंतःकरण में जो दिख रहा है अगर उससे पहचान करके ही अपना हम जीवन चलाते रहे तो हम बिल्कुल छलावे को प्राप्त होंगे, बिल्कुल छल हो जाएगा। जो मन की इच्छाएं हैं अगर उन्हीं को पूरा करने के चक्कर में रहे, मैं बोल रहा हूँ उन्हीं को मतलब क्योंकि एकदम से मना करना मुश्किल होता है, लेकिन अब केवल मन की ही बात करते रहे, मन के अनुसार चलते रहे तो हम उस व्यक्ति कह लीजिए उस व्यक्ति की इच्छा को पूर्ण कर रहे हैं जो हम हैं ही नहीं। क्या मैं समझा पाया? मन में काम आ रहा है, क्रोध आ रहा है, लोभ आ रहा है, तो अब हर उस वेग के अनुसार हम कार्य करते रहे तो अपने लिए तो कुछ करेंगे ही नहीं, और इसी कारण से हम असंतुष्ट हो जाएंगे। जैसे देखिए आप सुबह कल के क्यों उठ पाएंगे? अगर मन की बात सुनेंगे तो मन तो कभी सुबह उठने के लिए नहीं बोलता। किसी का मन बोलने लगा सुबह उठने के लिए? प्लीज रेज हैंड, अभी देखें चेहरा उसका, कोई बड़ा अच्छा डिवोटी हो गई। कोई नहीं, अरे कोई भी नहीं, अरे एक तो अच्छा स्टूडेंट होना चाहिए था। कुछ लोग भक्त कह रहे हैं कि उनका नींद अपने आप खुल जाती है, दैट इज वेरी गुड, लेकिन नॉर्मली मन नहीं करता। तो मन की बात करने लग जाएंगे, मन के अनुसार चलने लग जाएंगे तो आत्मा के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे ना। यही बात मैं बोल रहा हूँ बस। जल में वास्तविक किरणों के बोध के कारण जल पर आरोपित प्रतिबिंब जल के धर्म जैसे कंपन आदि को ग्रहण कर लेता है। ये समझ में आए? किरणें टकराई जल से तो जो रिफ्लेक्शन है वह जल के धर्म को, जल का धर्म क्या है? कंपन होना। अब कंपन होने का मतलब है विचलन, और इसको आप अंतःकरण से बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं। अंतःकरण में हर क्षण में मतलब
कंपन होता रहता है, कभी ये सोचते हैं कभी ये सोचते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा क्या नहीं, लगातार टेंशन रहती है। तो उससे अगर पहचान व्यक्ति करता रहेगा तो वो अब परेशान ही रहेगा। अतः जिस प्रकार चंद्रमा की किरणों का प्रतिबिंब जल के गुण कंपन को ग्रहण करता है, उसी प्रकार जीव शोक और मोह को ग्रहण करता है जो उस आरोपण के कारण अंतःकरण के गुण हैं। समझ में आ गया? जो अंतःकरण का गुण है, जो हमारे मन का अगर कह लीजिए गुण है, वह कभी दुखी होना, कभी परेशान होना, कभी राग द्वेष इसी में लगा रहता है। तो वो उसी तरह से हम अपनी पहचान करते रहते हैं। आप नोट करेंगे, अगर आप गंभीरता से जब करेंगे तो कभी कभी कोई विचार आता है, मान लो काम का विचार आया, तो कुछ समय के बाद आप बिल्कुल भूल जाएंगे उसको, फिर कुछ नया विचार आ जाएगा, फिर वो गायब हो जाएगा, तो फिर कुछ और नया विचार आ जाएगा, फिर वो गायब हो जाएगा, कुछ और नया विचार आ जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। तो ये अगर हम अपनी पहचान करने लगे उन चीज़ों से, तो फिर हम भजन करने में कठिनाई अनुभव करेंगे। तो आप कहेंगे कि इस श्लोक का फ़ायदा क्या? फ़ायदा ये है कि हमारी बुद्धि स्ट्रांग हो रही है। ऐसा नहीं कि हम कल अब जप कर रहे हैं, मान लीजिए कि हमारे अब जप में रुचि नहीं आ रही, तो ये मन की प्रॉब्लम है। आत्मा तो हरि नाम के लिए, हरि कथा के लिए तरस रही है, लेकिन अब मन जो बहिर्मुख है वो कभी सपोर्ट करता है कभी नहीं करता। अगर उसके चक्कर में रहे तो हो गया हमारा जप, फिर तो मेरा जप हो गया नहीं होने वाला आपका जप फिर से, कि आज मन करेगा तो करूंगा और मन नहीं करेगा तो नहीं करूंगा, ऐसे फिर नहीं हो पाएगा। भक्त लोग बड़ा मजाक में कहते हैं, जो मन की करता है वो मंकी है दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। लेकिन देखिए, मन को थोड़ा सा बहलाना भी पड़ता है, अच्छा प्रसाद खिला करके, तो भाई तूने बड़ी मेहनत करी, तूने सपोर्ट किया भाई सुबह से जब करवाया, वेरी गुड वेरी गुड, चल तेरे को अच्छा प्रसाद खिला देता हूँ, थोड़ा सा दाल चावल सब्जी रोटी बढ़िया वाला खिला दे, हाँ खुश हो जाता है ऐसे करके। ऑल दो उससे हम पवित्र भी हो रहे हैं। चतुर्दिक निकलने वाली व्यक्तिगत किरणों की तुलना व्यक्तिगत जीवों से की जाती है, जो किरणें निकल रही हैं उसके बाद बोल रहे हैं। प्रपात जी का तात्पर्य अब समझ में आ जाए। नहीं, एक नोट है इंटरेस्टिंग। नृत्य तो गायतः पश्यन् यथैवानुकरोति तान एवं बुद्धि गुणान पश्यन् अनिहोप्य अनुकार्यते। जिस तरह नाचते तथा गाते हुए व्यक्तियों को देखकर कोई व्यक्ति उनका अनुकरण करता है, उसी तरह आत्मा सकाम कर्मों का कर्ता न होते हुए भी भौतिक बुद्धि द्वारा मोहित हो जाता है और उसके गुणों का अनुकरण करने के लिए बाध्य हो जाता है। 11, 22 और 53 जो बुद्धि में नए नए प्लान आ रहे हैं मटेरियल चीज़ों की, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, अब ये बनाना चाहिए वो बनाना चाहिए, उससे वह अपनी पहचान करने लगता है और इस कारण से वह उसका अनुकरण करने लगता है। समझ में आ गया? तो ही बात बोल रहे हैं। तात्पर्य, परमात्मा या भगवान की तुलना आकाश में चंद्रमा से की गई है और जीवों की तुलना जल में चंद्रमा के प्रतिबिंब से की गई है। चंद्रमा आकाश में स्थिर है और वह जल में दिखने वाले चंद्रमा की तरह हिलता डुलता नहीं है। वस्तुतः आकाश में मूल चंद्रमा की तरह जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा को कांपना या हिलना नहीं चाहिए, किंतु जल से संबद्ध होने से प्रतिबिंब हिलता हुआ प्रतीत होता है। यद्यपि वास्तव में चंद्रमा स्थिर है, जल चलता है किंतु चंद्रमा नहीं चलता। इसी तरह सारे जीव मोह, शोक तथा कष्ट जैसे भौतिक गुणों से कलुषित प्रतीत होते हैं, यद्यपि शुद्ध आत्मा में ऐसे गुण सर्वथा अनुपस्थित होते हैं। क्लियर? प्रतीत शब्द यहाँ पर महत्वपूर्ण है। आप कहेंगे प्रतीत शब्द यहाँ पे कहाँ आया? पिछले श्लोकों में आया था इसमें नहीं आया। इसका अर्थ है ऊपर से तथा वास्तविक रूप में नहीं, स्वप्न में अपना सिर कटने के अनुभव की तरह। वो पिछले श्लोक से लिया जा रहा है इसको। जल प्रतिबिंब चंद्रमा की वियुक्त किरणें होती हैं। वास्तविक चंद्रमा नहीं, क्या बोल गए? इसका अर्थ है ऊपर से तथा वास्तविक रूप में नहीं, जल प्रतिबिंब चंद्रमा की वियुक्त किरणें होती हैं, वास्तविक चंद्रमा नहीं। अच्छा, जल प्रतिबिंब मतलब जल में जो प्रतिबिंब दिख रहा है वह चंद्रमा की किरणों की वजह से हो रहा है, जो उससे निकल के आई हैं अलग से। भगवान के वियुक्त भिन्नांश भौतिक जगत रूपी जल में उलझकर चलायमान गुण वाले होते हैं, जबकि भगवान आकाश में स्थित चंद्रमा के तुल्य हैं, जो जल से किसी प्रकार भी स्पर्श में नहीं आता। क्या मतलब है भाई इसका? भगवान कभी भी मिथ्यांकार से प्रभावित नहीं होते, जबकि जीव जो बद्ध जीव हैं वह मिथ्यांकार से प्रभावित होकर के अंतःकरण के गुणों से प्रभावित होते रहते हैं। कि अपनी पहचान करते रहते हैं। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश पदार्थ से परावर्तित होकर उसे चमकीला तथा प्रशंसा के योग्य बनाता है।
जीवित लक्षणों की तुलना वृक्षों तथा पर्वतों जैसे भौतिक रूपों को प्रकाशित करने वाले सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश से की जाती है। ये कुछ बात हमको वहाँ पे भी समझ में नहीं आ रही है, यहाँ पे भी नहीं समझ में आ रही है। इतना बात कुछ कुछ समझ में आ रही है, जो मुझे अभी तक समझ में आ रही है वो ये है कि जीवात्मा जब वृक्षों में जाता है और अन्य वस्तुओं में जाता है तो वहाँ वह जीवित लक्षणों को प्रकट करता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश वृक्ष और पर्वतों आदि के रूपों को प्रकाशित करता है। इतनी बात कुछ कुछ समझ में आ रही, बाकी हमको नहीं समझ में आ रही क्यों प्रभुपाद जी कह रहे हैं और वहाँ चक्रवर्ती पाद भी क्यों कह रहे हैं, नहीं समझ में आई बात। सूर्य या चंद्रमा के प्रतिबिंब को अल्प ज्ञानी असली सूर्य या चंद्रमा मान बैठता है और शुद्ध अद्वैत दर्शन इन्हीं विचारों से उपजता है। क्या मतलब हुआ? चंद्रमा की स्थिति और चंद्रमा के रिफ्लेक्शन में बहुत बड़ा अंतर है। फिर कोई कहे कि नहीं ये जो प्रतिबिंबित चंद्रमा है वही चंद्रमा है, तो ये गलत हो जाएगा। उसी प्रकार से जो मायावादी लोग हैं वह जीवात्मा और भगवान में कोई भेद नहीं करते, जबकि बहुत बड़ा भेद है। भगवान कभी माया के प्रभाव में नहीं आते और जीवात्मा माया से प्रभावित हो जाता है। वस्तुतः सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश स्वयं सूर्य तथा चंद्रमा से भिन्न है, यद्यपि उनमें सदा संबंध बना रहता है। स्पष्ट है। आकाश भर में फैली हुई चांदनी निर्विशेष प्रतीत होती है, किंतु चंद्रलोक जिस रूप में वह है साकार है और चंद्रलोक में रहने वाले जीव भी साकार हैं। चंद्रमा की किरणों में विभिन्न भौतिक वस्तुएं कम या अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होती हैं। ताजमहल पर चंद्रमा का प्रकाश यानी चांदनी निर्जन स्थान में उसी प्रकाश की अपेक्षा अधिक सुंदर लगता है। यद्यपि चंद्रमा का प्रकाश सर्वत्र वही रहता है, किंतु भिन्न भिन्न प्रकार से निखरने से वह भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। इसी तरह भगवान का प्रकाश सर्वत्र एक समान वितरित है, किंतु भिन्न भिन्न प्रकार से ग्रहण किए जाने के कारण वह भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। कुछ समझ में आया इसका मतलब? काफ़ी जो मैं समझ पाया हूँ वो बात यह है कि भगवान ने अपनी जीवात्मा रूप किरणें तो एक समान सब जगह प्रसारित की हुई हैं, लेकिन वो अलग अलग अवस्थाओं में होने के कारण भिन्न भिन्न दिखती हैं। कोई मान लो बुद्धिमान शरीर में है, कोई बुद्धू शरीर में है, तो दिखेगा कि ये बुद्धिमान व्यक्ति इस बुद्धू व्यक्ति से अधिक श्रेष्ठ है। दिखता ही है। जैसे चंद्रमा का प्रकाश ताजमहल पे गिर रहा है, बड़ा सुंदर है। कुछ समझ पा रहे हैं? उसी प्रकार से यद्यपि प्रकाश तो वही है, उसी प्रकार से मेरे हृदय में जो आत्मा है वही आपके हृदय में आत्मा है, मतलब गुणवत्ता की दृष्टि से। लेकिन जो बाह्य गुण हैं उनको तुलना करके हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति अमुक व्यक्ति से श्रेष्ठ है। इज इट ओके? आत्मा के रूप में हम सब लोग बराबर हैं, लेकिन लगता है कि भाई यहाँ ये अधिक है, इसको भगवान पे अधिक कृपा मिली है, ऐसे करके लोग सोचते हैं। भाई ये हमको वही समझ में आ रहा है। इससे काफी कठिन तात्पर्य था ये। इसलिए जल पर चंद्रमा के प्रतिबिंब को वास्तविक नहीं मानना चाहिए और संपूर्ण स्थिति को अद्वैतवाद दर्शन के माध्यम से समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। मतलब जीव को यह नहीं मान लेना चाहिए कि वह भगवान है, एक बात, और दूसरा यह भी नहीं मानना चाहिए कि जो उसका अंतःकरण में होने वाले जो परिवर्तन है वो वह है। दोनों बातें नहीं माननी चाहिए। चंद्रमा का हिलना डुलने कंपन का गुण भी परिवर्तनशील है। जब जल स्थिर होता है तो कंपन भी नहीं होता। अधिक स्थिर बद्धात्मा में कम कंपन होता है, किंतु भौतिक संबंध होने से ये कंपन का गुण न्यूनाधिक रूप में सर्वत्र विद्यमान होता है। इसका क्या मतलब है? देखिए, जब व्यक्ति भक्ति करता है तो उसका चित्त पवित्र होता जाता है। जितना चित्त पवित्र होगा इतना उसमें स्थिरता आ जाती है। क्या आप लोग ऐसा कुछ अनुभव करते हैं कि चित्त पहले से कुछ अधिक स्थिर हुआ है? वस्तुतः जो लोग अब इस प्रोसीजर में लग गए हैं, जप में, कथा में, तो वह इस प्रोग्राम को चेंज नहीं करना चाहेंगे। नहीं तो प्रायः लोग आज संडे है, आज यहाँ चलते हैं, आज शनिवार है, जो वहाँ चलते हैं, फिर ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। उनका चित्त स्थिर नहीं होता है। ऑब्वियसली इसमें भी बहुत सारी कंपन आ जाते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकली अनुभव करेंगे जो श्रवण कीर्तन के टेस्ट को प्राप्त किया है थोड़ा सा और अपने भगवान के भजन कर रहा है, तो वह चित्त में स्थिरता का अनुभव कर रहा है। क्यों स्थिर है चित्त? अनिच्छा के कारण। समझ रहे हैं? जब इच्छा ही नहीं होगी तो उसके अनुरूप कार्य भी नहीं होगा। ये तो समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी।
कार रखी रहती है लेकिन उसको कुछ, कार रखी रहती है लेकिन वो बेकार हो जाती है क्योंकि अब जाने की इच्छा ही नहीं होती है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर ना। अनलेस कोई इमरजेंसी हो, भक्त लोग श्रवण कीर्तन को छोड़ना नहीं चाहते हैं, और अगर छूट जाए तो बड़ा अपना मतलब नुकसान मानते हैं कि भाई ये छूट गया। यद्यपि अभी भी बद्धावस्था में ही हैं लेकिन स्थिर होते जाते हैं। भगवान में भक्ति जब स्थिर फिक्स होने लगती है तो व्यक्ति की भौतिक इच्छाएं समाप्त होने लगती हैं और उसका जो कंपन है वह समाप्त होने लगता है। कुछ कुछ मैं जो समझ पाया श्लोक को मैं समझाने का प्रयास किया। मूल बात जो यहाँ पे है वो ये है कि आत्मा कभी भी अंतःकरण नहीं है। अंतःकरण के जो कंपन है उससे अपनी पहचान कर रहा है और वह मिथ्या अहंकार के कारण होता है। और भगवान का नाम जप करने से, ये मैं ऐड कर रहा हूँ, नाम जप करने से, भक्ति करने से धीरे धीरे करके यह मिथ्या अहंकार नष्ट होने लगता है और व्यक्ति अपनी पहचान अपने दूषित अंतःकरण से नहीं करता है। ओके, कुछ पूछ रहे थे? हरे कृष्ण प्रभु जी। जब हमें क्रोध आता है तो ऐसे सोचें कि मैं क्रोधित हूँ। क्या ऐसा सोचना अपनी गलत पहचान करना हुआ? क्योंकि यहाँ हम अपनी पहचान क्रोध से कर रहे हैं। जी हाँ, ये गलत पहचान है। एंड प्रभु जी, ये कैसे प्रैक्टिस करें कि जब काम क्रोध आए तो उसके अकॉर्डिंग कार्य ना करके अपने आप को उनसे अलग समझें? सुन करके, बार बार सुनेगा व्यक्ति तो समझ में आता है कि यह वो नहीं है जो आ रहा है। सहन करने का अभ्यास करना होता है। जब व्यक्ति को क्रोध आए तो चुप रहना होता है, क्योंकि क्रोध हमारे भजन को नष्ट करता है। तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, बस तो हम भी तो भूल गए कि हम कौन हैं। इज इट नॉट? और एक बात आप विचार कीजिए कि हम व्यर्थ की बातों पे क्रोध करते हैं। मान लो दूध गिर गया, अब दूध गिर गया, अब क्रोध करने से दूध वापस तो आएगा नहीं और आपका समय भी वापस नहीं आने वाला जो है उसमें भी वेस्ट हो जाता है। इज इट नॉट? मैं एक बार दूध उबाल रहा था और मुझसे कहा गया कि भाई ध्यान देना। उन्होंने कहा हम ध्यान दे रहे हैं, और जब ध्यान नहीं दिया, आप लोग समझे होगा, जब ध्यान 1 सेकंड के लिए तभी वो दूध जो है वो चोर, आपने सुना होगा दूध चोर होता है, उसी समय उफल गया। अब वही कृत्य अगर दूसरे व्यक्ति से होता तो मैं चिल्लाता, और अब क्या करेंगे आप? तो जो गलती सामने वाले से हुई है वो आपसे भी तो हो सकती थी, तो शांत रहिए ना। हमेशा हर बात पे झगड़ा नहीं करना चाहिए, उससे आपका ही समय खराब होता है और संबंध भी खराब होते हैं। भौतिक वस्तु, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दूध फेंक दीजिए या महत्व मत दीजिए, लेकिन भौतिक वस्तुओं को जरूरत से ज्यादा महत्व मत दीजिए, पहले तो समझिए। दूसरी बात, वाचो, ये बहुत अच्छी टॉपिक आ रहा है, कैसे सहन करें। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम, ये बोला गया है। तो वाणी के वेग देखो, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, वाणी का वेग एक स्विच है बोलना, उससे मन का वेग और क्रोध का वेग कंट्रोल होता है। तो यही मैंने बोला ना कि क्रोध आए तो नहीं बोलिए इसमें हरे कृष्ण मंत्र बोलिए, या थोड़ा हट जाइए सामने से, ये चीज करनी चाहिए, ठीक। और अब उपस्थ का वेग आए तो क्या करेंगे? तो जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम, जीभ को कंट्रोल करते हैं अर्थात प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो धीरे धीरे करके उपस्थ और उदर का वेग भी समाप्त हो जाता है। धीरे धीरे होता है, ऐसा नहीं कि तुरंत हो जाएगा। और उसका फंडा क्या है कि ये जो काम आदि का वेग, अगर काम को संतुष्ट करने का प्रयास भी करेगा तो वह अनुभव करेगा इसमें कोई सुख तो है नहीं। पहले अगर अब भक्त नहीं होता था तो वह उसको भोगने में लगता तो सोचता था कि वह सुख है उसमें, लेकिन भक्ति करने से क्योंकि इंद्रियां शुद्ध होने लगी हैं, अब इंद्रियां अविद्या से कुछ कुछ कम, उसमें कमती हो रही है, तो वहां वो भगवान दिखा देंगे कि उसमें कोई सुख नहीं है। और अंदर से भी भगवान सफाई कर रहे हैं भागवतम के द्वारा। आपने सुना नहीं, तदा रजस्तमो भावा काम लोभा दयश्च, ये जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को सुनता है तो क्योंकि वह भगवान की कथा के संपर्क में आ रहा है, तो भगवान उसके हृदय से रजगुण तमोगुण का प्रभाव नष्ट करते हैं, जिससे काम क्रोध लोभ मोह आदि उत्पन्न होते हैं। तो वो स्वयं अनुभव करता है कि पहले जितना मैं कामी नहीं हूं। ऐसा नहीं कि पूरा समाप्त हो गया, लेकिन पहले जितना कामी नहीं हूं, पहले जितना क्रोधी नहीं हूं। अगर हम पूर्णतः काम के वशीभूत होते तो सुबह उठ पाते क्या? नहीं उठ पाते ना। काम मतलब अपनी इंद्रिय की तृप्ति की इच्छा, तब तुम सो रहे होते सुबह।
तो कुछ तो कम हुआ है, तो जलेबी छन रही होती है और हम भी वहीं खड़े रहे होते। कौन कौन खाता है जलेबी, बताओ जल्दी से हाथ खड़ा करो। नहीं, कोई नहीं खाता। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पे जलेबी बाहर की छन रही है, आपको कोई मतलब नहीं, एकदम इच्छा नहीं है। तो अब कोई 100% थे तो वहाँ से कुछ 60% 30% कुछ कमी हुआ है ना। तो और क्या तरीका है? तरीका यही है, अनर्थ उपशमो साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे। सुन लीजिए, अविधेय भक्ति ही है प्रोसेस। अगर कभी भी आप पूछेंगे हाउ, तो उत्तर यही है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुबह उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का नाम अच्छे से जप कीजिए, भागवत को नियमित रूप से सुनिए। बिल्कुल, अगर काम नष्ट नहीं हुआ होता तो इस समय आप टीवी देख रहे होते, या माता जी का प्रश्न है तो सो सास बहू का सीरियल देख रही होती, भागवत में नहीं बैठी होती। और इस समय मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि जिन माता जी ने प्रश्न किया है वो तो रोज ही क्लास में आ रहे हैं कि मन में सास बहू का सीरियल का संकल्प भी नहीं होता। अच्छा, कौन सी माता जी का संकल्प बन रहा है जरा बताइए, सास बहू का सीरियल देखने का? ना, क्या देखना है ये वो तो घर में चलता ही, देखना क्या इसको। तो आप देख सकते हैं कि संकल्प भी नहीं आया होगा, संकल्प भी नहीं आ रहा। इज इट नॉट अमेजिंग? एक भक्त कह रहे हैं कि दूसरा भक्त हमारी शांति का एडवांटेज ले रहा है, गुस्से पे गुस्सा किया जा रहा है, तब एडवांटेज उसका है कि आपका है? जो क्रोध कर रहा है वो जल रहा है ना, आप तो नहीं जल रहे। बड़ा अच्छा प्रश्न किया गया। एक बार हमको कई बार बोल चुके, फिर बोलता हूं। एक बार भगवान बुद्ध को कोई इतनी गाली दे रहा था, तो खूब गाली दिया तो व्यक्ति बोला, भाई ये इतना गाली दे रहा है, आप कुछ कर नहीं रहे हैं? कहते हैं ये दे रहा है लेकिन मैं ले नहीं रहा हूं तो एडवांटेज तो आपका है ना। और एक और बात समझ लीजिए, जो आपको अपमान कर रहा है, गाली दे रहा है, कुछ कर रहा है, वो आपके सारे बुरे कर्म ले रहा है, आपको पता है बात। और जो पीठ पीछे बुराई कर रहा है वो तो और बड़ा मित्र है, वो तो और सारे कर्म आपके लेके जा रहा है। जितने अपराध आप, हमारे पाप और कुछ भी हैं, वो सब मुंह से साफ कर रहा है, तो मित्र है। और पीठ पीछे कर रहा है तो और भी अच्छा, क्योंकि आपको सुनाई भी नहीं पड़ेगा, ये तो और अच्छा है कि नहीं? ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। भीष्मदेव से पूछा गया था कि किस सभा में किसी महान व्यक्ति का कोई मूर्ख अपमान करता है तो उसे क्या करना चाहिए। तो वहाँ भीष्मदेव कहते हैं कि उसे चुप रहना चाहिए, कि चुप रहने से उसके सारे पाप उस व्यक्ति को ट्रांसफर हो जाते हैं। और झगड़ लिया तो बस, तो उसके लेवल पे आ गया ना। अभ्यास करना होता है, ऐसा नहीं कि मैं ही इसको पालन कर पाता हूँ हमेशा, लेकिन मैंने देखा कि शांत रहने में बहुत ईजी रहता है। मैं एक चीज़ ज़रूर सीखा हूँ कि भाई पदार्थ का ज़्यादा महत्व नहीं है, रिश्तों का है। पदार्थ टूट जाता है, नया ऑर्डर कर सकते हैं, रिश्ते नहीं ऑर्डर कर सकते। रिलेशनशिप्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। डू यू अग्री? अगर जो लोग अग्री नहीं भी कर रहे हैं वो अग्री करने लग जाएंगे। वी आर ओनली हैप्पी व्हेन वी हैव गुड रिलेशनशिप्स, नॉट दैट वी हैव बिग पैलेसेस और समथिंग। वैसे है भी नहीं, और होगा भी तो भी कुछ बोर होते हैं लोग। तो अभ्यास, सब लोग अभ्यास ही कर रहे हैं। सोचते नहीं कि मैं भी काम क्रोध से मुक्त हो गया हूँ, लेकिन आई कैन सी देयर इज डिक्रीज, देयर इज डिक्रीज। हाँ, कुछ पूछ रहे थे, पूछ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी सेकंड मीनिंग जो बोले थे चंद्रमा का, जिसमें चंद्रमा परमेश्वर के रूप में लिया गया और जो किरण है वो जीवात्मा के रूप में लिया गया, और फर्स्ट मीनिंग क्या बोले थे? फर्स्ट मीनिंग है कि भाई आत्मा चंद्रमा के समान इस तरह से है कि भाई उसका जल से कोई संपर्क नहीं है, लेकिन वो जल में जो रिफ्लेक्शन है, अर्थात जो अंतःकरण, उससे अपनी पहचान कर रहा है। तो इसलिए उसके जो कंपन हो रहा है उससे अपनी पहचान कर रहा है कि मैं कहाँ पर आऊँ, या मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो फर्स्ट मीनिंग में चंद्रमा स्वयं जीवात्मा है, मतलब इस तरीके से लिया जा रहा है, मतलब इस तरह समझना चाहिए बस। ठीक है। आंधी आ रही है, थक कर टाइम गंवा लेना चाहिए, थक कर भलाई है। ठीक उसी प्रकार काम क्रोध आ रहा है तो शांति रहिए। अच्छा, कह रहे हैं कि आंधी जब आती है तो व्यक्ति को घर में घुस जाना, शांति से बैठ जाना चाहिए। अच्छी बात है, हाँ वो भी ठीक है। देखिए, सबसे बढ़िया तो यह है कि व्यक्ति भगवान का नाम जप करे, कथा सुनता रहे, और धीरे धीरे करके समूल नष्ट हो जाएगा। ठीक है ना? ऑलरेडी बहुत सारा नष्ट हुआ है और आगे भी बहुत सारा नष्ट हो जाएगा। सूक्ष्म शरीर इज अंतःकरण प्रभु जी, यस, विच इज मेड ऑफ मन, बुद्धि, अहंकार एंड contaminated consciousness and holds our desires too because which we take birth। हाँ, ये भी सही बात है। अंतःकरण की वजह से ही, दूषित अंतःकरण की वजह से ही व्यक्ति दोबारा जन्म लेता है। ओके, सो विल स्टॉप नाउ।
श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।